शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा अथक आत्मा हूँ। थकना भी एक विकार है। अथक रहना हमारे राजयोग की देही अभिमानी स्थिति का प्रतीक है, फरिश्ता स्थिति का प्रतीक है। जितना देह के भान में उतना थकते, जितना देह से न्यारे उतना उमंग और उत्साह रहता है। आज बाबा ने अथक के लिए कहा, सदा उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ने और उड़ाने वाले अथक भव। तो हम थके नहीं, इसके लिए बाबा ने हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया है कि तुम ब्राह्मणों का काम है उड़ना और सबको उड़ाना। ड्यूटी होती है ना, तो जिसका काम है सबको उड़ाना, वो खुद ना उड़ सके तो औरों को कैसे उड़ाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा, एक कर्तव्य याद रखो अपना कि हम भी के विश्व कल्याण के निमित्त हैं। जब ये विश्व कल्याण के निमित्तपन का भाव याद रहेगा तो जब तक कल्याण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम थक नहीं सकते। जैसे एक माँ के 4 बच्चे भूखे बैठे हो और वो खुद खाना खा के सो जाए, कभी नहीं करेगी। उसको ख्याल है कि मैं खाऊं ना खाऊं, बच्चों के लिए तो मुझे करना ही करना है। ऐसे ही बाबा कहते, सारा विश्व उसके आप पूर्वज हो, उनके कल्याण का कार्य आपके ऊपर है। तो जब तक एक भी आत्मा बच गई है जो विकारों से मुक्त नहीं हुई है, आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जैसे 1-2 बार पहले भी सुनाया हुआ है, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी बाबा के साथ का अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम मधुबन जाके पहुँचे, स्नान वगैरह किया, रात को सो गए, सुबह बाबा से मिले। तो बाबा ने पहला ही क्वेश्चन पूछा, अच्छा बच्ची, रात को नींद आई? दीदी कहती, हाँ बाबा, बहुत अच्छी आई। बाबा सीरियस हो गए, बहुत अच्छी नींद आई? जी बाबा, बहुत अच्छी आई। बाबा और सीरियस हो गए और कहने लगे, बच्ची आनी नहीं चाहिए थी। उनको लगा बाबा खुश होंगे कि अच्छा आराम किया बाबा के घर में आके और सब व्यवस्था अच्छी थी, खुश होंगे बाबा। बाबा खुश नहीं हुए। बच्ची नींद आनी नहीं चाहिए थी। जब तक विश्व कल्याण का कार्य पूरा नहीं हुआ तुम आराम से कैसे सो सकते हो। जैसे देश की आज़ादी के दीवाने कहते थे, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, ये उनका नारा था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम्हें याद रहे कि विश्व कल्याणकारी हैं हम। जब तक विश्व स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक हम थक कैसे सकते हैं। थकना माना जिसके पास कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई और करने का कार्य नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह में रहो और अपने चेहरे से भी दूसरों को उमंग और उत्साह दिलाते रहो।
अभी मैं श्वेता बहन को भी सुना रही थी, अपने यहाँ के ईश्वरीय परिवार के जो सीनियर्स है, बड़ी दीदियाँ हैं, बड़े भाई है, सबकी आयु भी बड़ी बड़ी हो गई है। सबके शरीरों को तकलीफ़ें भी बड़ी बड़ी वाली हैं, किसी को भी छोटी वाली नहीं है। मेडिकली तो उनको सिर्फ बेड पे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो अपने बाबा के कार्य में सबसे ज़्यादा ट्रेवल हमारे बड़े आयु वाले भाई बहनें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम के घंटे उनके हैं, सबसे ज़्यादा बात करना, काम करना, कम से कम आराम करना। कैसी भी आयु में, कैसे भी शरीरों में कोई भी सेवा सामने आती है या क्रिएट करनी होती है तो उसका सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारे यज्ञ के यही बड़े लेते हैं। तो अपने चेहरे से कभी महसूस नहीं होने देते कि उनकी कितनी शरीर की लिमिटेशंस हैं, क्या भी है। दादी जान की तो लास्ट के कुछ सालों व्हील चेयर पर होते भी वर्ल्ड टूर किया। वर्ल्ड टूर, नॉट ए जोक ना। विश्व के कहीं भी आप जाते हैं, रात बेरात पहुंचते हैं, रात बेरात सोते हैं, और आगे प्रोग्राम्स के तो टाइम निश्चित किए हुए होते हैं। ऐसे थोड़े ही आप जाके जब तक सोए रहो नहीं हो सकता है। तो ये सब कौन कराता है? उमंग और उत्साह। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह के पंख लगाओ, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, तो कभी थकेंगे नहीं। थकना सिर्फ ये मत समझो कि मेरा शरीर ऐसा है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है मन की। जब आप कहो कि आप सोए हो, आपसे उठा ही नहीं जा रहा, आपसे रोटी खाने जितनी भी ताकत नहीं है, बस बस बस, उतने में ही आपका कोई अजीज़ 10 सालों बाद, 5 सालों बाद विदेश से आ जाए उसी टाइम और कई 1 घंटे बाद जाना है, तो क्या होगा? आपके शरीर में बिजलियां आ जाएंगी। आप जो बेड पे लेटे थे, आप 100 काम करते नज़र आओगे। तो हमें चलाने वाला उमंग और उत्साह होता है। शारीरिक बीमारियों को भी अगर हम ज़्यादा महत्व दे देते हैं तो वो स्थान पकड़ लेती है। जितना उनको इग्नोर करके और ख़ास बाबा के कार्य में लगते हैं तो दुआएं चलाती है। दादी जानकी हमेशा कहते थे मैं दवा से नहीं चलती हूँ, मैं दुआ से चलती हूँ। तो ये दुआओं की दवाई, दुआओं की अथकपन, उमंग उत्साह की खुराक हमें सदा लेते रहना है। इसलिए आज के वरदान अनुसार सबको अपने आराम के घंटे कम करने हैं, पर्पसली कम करने हैं। पर्पसली ये नहीं कहना इतना सोए बिना नहीं चलता है, ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, दिन में झुटका आता है, थके रहते हैं। ये सब भी आप अपने थॉट से अलाउ करते हो तो होता है, नहीं करते हो तो नहीं होता है। तो उमंग उत्साह से ऊंचे लक्ष्य बना करके ऊंची उड़ान भरने के लिए हम बाबा का आज का दिया हुआ कार्य याद रखें कि मैं आत्मा बीके हूँ, विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। बाबा ने मेरी सिलेक्शन अपनी फौज में जो की है वो विश्व कल्याण के कार्य के लिए की है। जब तक इस धरती की एक भी आत्मा दुख में है, पाप में है, पाप करने वाली आत्माओं के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको पाप से मुक्त करने के लिए, पाप से और दुखों से मुक्ति देने के लिए। इस फौज में बाबा ने मेरी भर्ती कराई है। तो हम सेनानी हैं, शिव शक्ति पांडव सेना के हम सदस्य हैं। तो उमंग और उत्साह मेरे अस्त्र और शस्त्र हैं, थक नहीं सकते हम कभी भी। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? सदा अथक आत्मा, सदा अथक आत्मा हूँ। और आज का हमारा जो अनादि स्वरूप का, शांत स्वरूप का चल रहा है, आज के महावाक्यों में बाबा ने उसे निर्वाण स्थिति कहा है।
वाणी से परे की स्थिति हमारी अपनी स्थिति है। तो उस स्थिति को बार बार हमने एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस करना है और उसकी हमने कमाल महसूस करनी है। तो बाबा के महावाक्य इसके लिए जो है वो सुनते हैं। 15/3/85 अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते। ऊपर तो शांति सागर चुप रहता है ना, नीचे आके बाबा आवाज यूज करते हैं। किस लिए? बच्चों के स्नेह में। बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए बाबा वाणी में आते हैं। हमें वाणी से परे ले जाने के लिए बाबा वाणी का प्रयोग करते हैं। निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए, निर्वाण माना ही हमारी शांत स्वरूप स्थिति, निर्वाण स्थिति। अब इसको ध्यान से समझना और नोट करना। निर्वाण स्थिति यानी कंप्लीट साइलेंस वाली स्थिति निर्विकल्प स्थिति है, नो नेगेटिव थॉट। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है, नो वाइसेस। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं, रहते हैं सदा निराकारी अवस्था में निर्वाण स्थिति वाले, और निराकारी होके थोड़ी देर के लिए जैसे वाणी में आते हैं अवतार के रूप में। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। जो निर्वाण स्थिति में रहने वाली आत्माएं हैं, साकार में आते भी स्मृति उनको अपने निराकारी स्वरूप की रहती है। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है, ये पराया है, शरीर आधार है। ये डबल स्मृति निराकार सो साकार, जैसे बाबा निराकार सो साकार में आता है, निर्वाण स्थिति से वाणी में आता है निर्वाण में ले जाने के लिए। ऐसे ही निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार में आते भी निराकार अपना स्वरूप आत्मिक फील होता रहे। साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो याद रखना है आज के अभ्यास में, निराकार सो साकार स्थिति, निर्वाण सो वाणी में आने वाली स्थिति। तो सिर्फ कंपल्सरी वर्ड्स बोलने हैं, उसके आगे और पीछे वाले नहीं। इसके लिए बाबा की ड्रिल है, वो बाबा की आवाज़ में भी मिल जाएगी। कल भी भेजी थी आप सभी को, आज भी इस ड्रिल को बार बार करना है। कल किसने की वो ड्रिल? किसने की? थोड़ों ने की, सबको करनी है आज ये ड्रिल। पहले पढ़ के करना, दिन में 10-15 बार ज़रूर करो। अभी भी साथ करो। 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। ओम शांति। आज बाबा बोले